आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी तो मैं आउट हूं, या तेरी वैल्यूएशन ही गलत है यार। तो वैल्यूएशन का क्या खेल है, किस तरीके से वैल्यूएशन जो है वो निकाली जाती है, हम आज बात करेंगे। शार्क टैंक, इसी से वैल्यूएशन का हमको भूत चढ़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। इस समय हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और किसी भी देश को स्टार्टअप ही चलाते हैं, वहीं से ही डेवलपमेंट आता है। तो हम बहुत बार वैल्यूएशन का खेल मतलब काफ़ी वैल्यूएशन का नाम सुनते हैं। देखिए, मैं आप पे बड़ी बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने एक लेक्चर बनाया था डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टअप, उसको आपने बहुत पसंद किया, उसको देखिएगा। तो अभी वैल्यूएशन आखिरकार आप अपनी कंपनी की निकाले कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बड़े डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, टर्मिनल कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस कॉस्ट कैपिटल, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू, बुक वैल्यू, ये भारी भरकम वर्ड्स, एबिटा, ये सब मैं यूज ही नहीं करूंगा। मैं आपको बहुत एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट शब्दों में समझाऊंगा कि आखिरकार आप किस तरीके से अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। है वही सब कुछ, ठीक है, पी रेशियो, पीबीएस रेशियो, है ना, एनएवी, है सब वही, बस सिंपल कर देते हैं उसको। भारी भरकम वर्ड्स को देख के डरा मत करिए, ये वही है, ये सिंपल सा बोर्ड है। अब इसको मैं भारी भरकम वर्ड दे दूं, अरे रहेगा तो बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार आप कंपनी की वैल्यूएशन निकालते कैसे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा यूपीएससी स्ट्रैटेजी का कोर्स है। जिनको आईएएस की तैयारी करनी है और जो 28 मई को आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, मात्र 199 का हमने कोर्स निकाला है। इसमें ये 4 सेशंस होंगे, हर एक सेशन 1.5 से 1.5 घंटे का होगा। इसमें आपको यूपीएससी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एक एक चीज़ हम बता देंगे कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो आईएएस की, क्या क्या लगता है, बहुत आसान तरीके से। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। वेरोनिका मैम, जो कि यूपीएससी में बहुत बड़ा नाम है, इस कोर्स को पढ़ाएंगी। क्या है भाई, देखो वैल्यूएशन अगर आपको निकालनी है देखो, मैं इस बार मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूं। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, अभी भी बेकार राइटिंग, अरे और अच्छी राइटिंग। चलो अच्छा, वैल्यूएशन अगर आपको निकालनी है अपनी कंपनी की तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का खेल है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ वैल्यूएशन का खेल है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट आप खुद देखो कि हो सकता है मान लो कोई कंपनी 1 करोड़ की है, सिद्धांत अग्निहोत्री ने उसके 10% शेयर ले लिए, ठीक है, 10 लाख के शेयर उसके ले लिए। अब बाद में इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100 करोड़ हो गई, राइट। तो अब यही 10% मेरा 10 करोड़ हो गया, यानी कि जो मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे थे, अब मेरा कितना 100 टाइम शेयर बढ़ गया, समझ रहे हो, और मैं बेच के निकल लूंगा, यानी कि 1 लाख का हो गया मेरा कितना, 10 करोड़। खेल खत्म, पैसा अज्जा, ये चीज है। तो आप ये समझो कि जो वैल्यूएशन होती है ना, वो इसी तरीके से ही होती है। यहां पे प्रॉफिट का खेल है ही नहीं। स्टार्टअप में प्रॉफिट कोई कमाना ही नहीं चाहता भाई, सब पैसा कमाना चाहते हैं। अब हो सकता है नीड है, मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी है भाई। देखो, स्टार्टअप से ही देश चल रहा है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेसिकली होता है कि आपने अनुपम मित्तल को कहते हुए सुना होगा कि मैं धंधा कैसे बनाऊंगा। आप इतना कम कमा रहे हो, मैं धंधा कैसे बनाऊंगा। तो भाई इसमें से कौन से फैक्टर है जिससे धंधा बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपकी बैलेंस शीट ही, आपके पास कितने एसेट है, बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं, आपके पास कितने एसेट है, ठीक है, जो आपकी एनएवी है, एसेट वैल्यू कितने हैं, और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, इनको माइनस करके हम वैल्यूएशन निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें टोटल खर्चा 1 करोड़ का है, या प्रॉफिट मान लीजिए 1 करोड़ का है, लेकिन उसको वैल्यूएशन 10 गुना ज्यादा मिल जाती है, 10 करोड़ की वैल्यूएशन मिल जाती है, राइट। तो ये चीज है, एसेट कितना है आपका, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपने कितना खर्च किया है, लायबिलिटी मतलब कितना आपको देना है, उसको माइनस करके आपकी वैल्यूएशन निकल आती है। बैलेंस शीट का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, सब कुछ पूरा बैलेंस शीट में कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस लायबिलिटीज, बस वैल्यूएशन आ गई। लेकिन ये बहुत अनरिलायबल होता है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि वैल्यूएशन, आप डरिए नहीं, वैल्यूएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि वो उस वैल्यूएशन पे मान जाए। बस अगर आप इन्वेस्टर को कन्विंस कर ले गए, आपकी कोई कंपनी आपने बोला 100 करोड़ है, और अगर आपने उस इन्वेस्टर को कन्विंस कर दिया तो लगा देगा पैसे, खत्म। तो ऐसा नहीं है वैल्यूएशन कोई, मतलब इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर। वो अगले बंदे पे डिपेंड करेगा कि वो पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। बस अगर उसको आपका धंधा प्रॉफिटेबल लगा
प्रॉफिटेबल से मतलब है अगर वो अपने पैसे अच्छे खासे बना लेगा उसमें तो वो पैसा लगा देगा। तो ये चीज है। तो इतना जो बोलते ना ये कर लो वो कर लो, मर्चेंट बैंकिंग्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो वैल्यूएशन के लिए ही काम कर रही हैं। कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आइडिया को लेके पैशनेट हो। अब आइडिया की बात है तो अगला फिर आता है यूनिक आइडिया। अगर आपका आइडिया यूनिक है, कितना यूनिक है, इसमें कितना कंपटीशन है, ये देखा जाता है। क्या ये कोई ऐसा आइडिया है जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, इस पे फिर वैल्यूएशन निकाली जाती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि आखिरकार जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने लोगों को केटर कर सकता है, मार्केट में कितना बड़ा इसका मार्केट है। 5,000 करोड़ का मार्केट है, 10,000, उसका पूरा मैथ्स होती है, आप उसका पूरा प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हो, ठीक है। कितने लोगों को ये केटर करेगा, कितने को लोग इसको लेंगे, ये चीज है। फिर उसके बाद क्या आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर तो उससे वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, हमने फंडिंग अभी तक उठाई नहीं है, तो अभी अगर हम जाएं तो ऐसा हम लोगों को मिले अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छे ऑफर्स इनफैक्ट मिले, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारे पास। तो अगर आपके पास कस्टमर एग्जिस्टिंग होते हैं तो आपको वैल्यूएशन बहुत बढ़ेगी, क्योंकि भाई ये तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इससे तो पैसा खूब आ सकता है, ये कंपनी तो डे वन से प्रॉफिटेबल है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, नीड। क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी नीड कितनी है, कितनी जरूरत है। अब जैसे मान लो कि अगर आप कोई एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो या अगर आप कोई एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये रातों रात बिक जाएगा। आपने देखा ना शार्क टैंक में जो भी एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट आए वो 1% इक्विटी दे रहे थे, 1.5% इक्विटी दे रहे थे और मांग रहे थे 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, और उनको मिले उतने पैसे, क्योंकि उसकी नीड है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है। वो जिस दिन उतरेगा उस दिन खत्म कर देगा सब, क्योंकि वैसा प्रोडक्ट अभी तक आया ही नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है उस पर आप मनचाही वैल्यूएशन मांग लो। मनचाही तो नहीं, लेकिन देखो वैल्यूएशन में सबसे पहले तो हमने क्या पता, मार्केट देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो मार्केट देखोगे आप, वो कितना बड़ा मार्केट है, समझ रहे हो, कितने लोग उसको यूज कर सकते हैं या यूज करेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा भी दो। जितने भी आप आज कंपनी देख रहे हो सब इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन है, इनकी एक्चुअल वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, सबकी इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन है। कोई 10x करके रखा हुआ है, नाम किसी कंपनी का मैं नहीं लूंगा, कोई 6x करके रखा हुआ है, कोई 4x करके रखा हुआ है, ये हिसाब किताब है। एक्चुअल में उनकी वैल्यूएशन है ही नहीं इतनी, वो इन्फ्लेट करके बताई गई है, क्योंकि पैसा उठाना है ना, जितना ज्यादा वैल्यूएशन दिखाओगे उतना ज्यादा पैसा उठा सकते हो, उतना पैसा इन्वेस्टर आपको देगा, आपके धंधे में डाल देगा, ये हिसाब किताब है। तो नीड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आपकी टीम पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मान लो माइट बी पॉसिबल कि मैं भले ही प्रॉफिटेबल कंपनी हूं, डे वन से हमारी जो है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर कोई एक इंसान है, ठीक है, और वो उसका नया प्रोडक्ट है, बट उसकी टीम में IITians हैं, IIMs हैं, MIT हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तो उसकी वैल्यूएशन मुझसे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा और ये आपने सुना भी होगा कि बहुत ऐसी कंपनियों को वैल्यूएशन मिल जाती है जो कुछ खास है नहीं, लेकिन ऐसी कंपनी को वैल्यूएशन नहीं मिलती है जो बहुत अच्छा कर रही हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। अब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मैं अभी तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा बचता हूं, लेकिन कुछ कंपनी हैं जिनको अभी तक वैल्यूएशन नहीं मिली और उनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब वैल्यूएशन देखिए, पैसे अगर आपको नहीं मिलेंगे, यहां सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं होगा, और इसी पे ही खर्चा भी होता है, जो पैसा उठाते हैं ना वो इसी पे ही खर्चा करते हैं और किसी पे कोई खर्चा नहीं होता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पता है, हो सकता है बहुत ही घटिया प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया से हो रही हो, और आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही हो, लेकिन मार्केटिंग के लिए चाहिए पैसा, सोशल मीडिया के लिए आजकल बहुत पैसा चाहिए, एड्स देना उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा इन्वेस्टर्स देते हैं आपको कि जाओ दो, बर्न करो, कैश बर्न करो, पैसा जाओ डालो और उसके बाद पैसा लाओ, क्योंकि सब कॉन्शियसली लोगों के दिमाग में फीड हो जाता है कि अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, इस पे तो टीवी पे दिखाया था। आज माउंटेन ड्यू तुरंत बिक जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स जो आती है वो नहीं बिकती है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और इसमें आपकी टीम, अगर आपकी टीम भी बहुत अच्छी है तो उसमें आप वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ा सकते हो। यस। फिर उसके बाद आपका एबिटा, आपने अक्सर ये सुना होगा ये वर्ड एबिटा, मतलब आपका, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये, टैक्स हटा दो, एमोर्टाइजेशन हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो, आपका प्रॉफिट कितना है। कहने का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कितना बचा है, बस टैक्स वैक्स हटा के, सब हटा के आप कितना पैसा घर लेके गए हो, ये है।
10 करोड़ में से 1.5 करोड़ प्रॉफिट है मान लो, या 10 करोड़ में से 5 करोड़ प्रॉफिट है, 5 करोड़ जो है उसमें टैक्स भी दोगे, इंटरेस्ट भी, लायबिलिटीज भी, बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कितना बच रहा है, खत्म। अब इस पे आमतौर पे 10x तक वैल्यूएशन मिल जाती है, समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है कि इसको मल्टीप्लायर देते हैं, हर चीज का एक मल्टीप्लायर मिलता है, याद रखिएगा। आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकाली, फिर उसका मल्टीप्लायर होगा, ठीक है? मतलब आपकी कंपनी अभी इतने, तो अब इसको कितने, उससे आप 10x से मल्टीप्लाई करोगे, 5x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हिसाब किताब है। आपकी टोटल वैल्यू इतनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, से आपकी टोटल वैल्यू कंपनी की 2 करोड़ है। अब वैल्यूएशन देखते हुए इसको मल्टीप्लायर मिला 10x का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 करोड़। तो 20 करोड़ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होगा और इस पे फंडिंग मिलेगी, ना कि 2 करोड़ पे। ये हिसाब किताब है। देन उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू। बस खेल खत्म। रेवेन्यू कितना है भाई, कितना तुमने कमाया है। अब आमतौर पे 6x, 8x, 10x इतनी तक वैल्यूएशन, 10x से ज्यादा बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? ये मैक्सिमम ही एक तरीके से होता है। जितना रेवेन्यू उसकी 10x मान के चलो, मिल जाएगा, उतना रेवेन्यू है। कहते हैं ना, देखो, क्योंकि अब जैसे आपने शार्क टैंक में सुना होगा कि भाई पिछले 6 महीने पहले जो है तुम्हारी वैल्यूएशन कम थी और आज तुम इतनी ज्यादा वैल्यूएशन लेके आ गए, तो वो बताते कि हमने इतना रेवेन्यू किया है। तो अगर आपने इतने पैसे कमाए हैं तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद आपके स्टॉक्स का प्राइस कितना है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं। बट ये सब बात की बात है, मोटा मोटा यही है, ठीक है? इस तरीके से वैल्यूएशन जो है वो आपके प्रोडक्ट की, वो आपकी कंपनी की डिफाइन होती है। ऐसे आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हो, लेकिन इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर पे डिपेंड करता हो सकता है आप ऐसे ही चले जाओ और बोलो भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही पैसे लगा दे। सिर्फ डिपेंड करता है, ये कोई इसका पर्टिकुलर नहीं है कि वो अगला बंदा पैसा लगाएगा। कि वैल्यूएशन से पैसे आते ही नहीं है, पैसे आते हैं एंटरप्रेन्योर से, पैसे आते हैं टीम से, पैसे आते हैं आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है, पैसे आते हैं आप कितने प्रॉफिटेबल हो, पैसे आते हैं कि कितने कस्टमर बन सकते हैं। जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैंने बताया ना, ये बताता है कि फ्यूचर में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं आगे आने वाले। अब जैसे अभी सारे के सारे ज्यादातर स्टार्टअप लॉस में है, बट फ्यूचर में नहीं रहेंगे, है ना? फ्यूचर में पैसे आएंगे। तो ये सब फ्यूचर देख के ही होता है, नहीं भी आते कई बार। लेकिन बात ये है ना कि भाई देखो, वैल्यूएशन तो बढ़नी है कंपनी की, और जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ेगी ये लोग अपना पैसा लेके निकल लेंगे। सचिन बंसल, बिनी बंसल ने ठीक किया, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं उनको अब फ्लिपकार्ट नहीं छोड़ना चाहिए था, पर छोड़ दिया, अच्छा खासा पैसा कमाया, निकल गया, एग्जिट मार दिया, यही होता है। तो आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी हमारे यूपीएससी का जो ये कोर्स है, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। हेलो।